अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। तो दोस्तों, जुमेरात वाले दिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, ये एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। और आमने सामने आने की वजह ये थी कि अफगानिस्तान की तरफ से बिला वजह जो चमन बॉर्डर था, फ्रेंडशिप गेट था, इसके ऊपर बिला वजह फायरिंग स्टार्ट कर दी गई थी पाकिस्तानी सिविलियंस के ऊपर, जिनमें एक औरत शहीद हुई थी और साथ ही साथ 20 के करीब जो लोग थे वो इंजर्ड भी हुए थे। और इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस फायरिंग भी की गई थी और तकरीबन तक 15 के करीब जो अफगानिस्तान के सिविलियंस थे वो मारे गए थे। और अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे उनकी तरफ से कहा गया था कि अफगानिस्तान की जो फोर्सेज हैं और जो एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस जितनी हैं वो अब अलर्ट हो चुकी हैं। अगर पाकिस्तान की मिलिट्री ने इसी तरह उनकी फोर्सेस के ऊपर हमला किया तो वो पाकिस्तान को भरपूर तरीके से जवाब भी देंगे, और ये अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आर्टिलरी जो फायर थे वो भी अफगानिस्तान के ऊपर किए गए थे, और साथ साथ पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज है उनकी तरफ से भरपूर तरीके से जो अफगानिस्तान की जो ग्राउंड फोर्सेज थी उनको जवाब भी दिया गया था। और पाकिस्तान की जो ट्रूप्स है उनकी तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया था कि पाकिस्तान ने अपने लोकल कम्युनिटी को बचाने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस में ये फायर किए थे ताकि कम से कम कैजुअलिटीज़ हो सके, और पाकिस्तान ने इसीलिए अपने जो लोग थे इनको शहीद होने से भी बचाया। और पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के इस जो रवैये पर काफ़ी गुस्से का भी इजहार किया गया, और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर के जो स्पोक पर्सन आयशा फारूकी, उनकी तरफ से भी यही कहा गया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से जिस तरह बर वक्त कार्रवाई की गई थी और अफगानिस्तान की जो ग्राउंड फोर्सेज थे उनको बर वक्त जवाब दिया गया था, इससे पाकिस्तान आर्मी ने इस खिते के अंदर फ़ौरन ही अमन को कायम कर दिया था। अगर ज़्यादा इस तरह कैजुअलिटीज़ होती तो यहाँ पे ज़्यादा डैमेज होने का ख़तरा था और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होने का भी ख़तरा था, और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस चीज़ को प्रिवेंट किया गया ताकि पाकिस्तान आर्मी की जो कैजुअलिटीज़ रेट है उसको कम होने में मदद भी करे। और यही बात है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अफगान अथॉरिटीज़ को जवाब भी दे देगा, अगर अफगान अथॉरिटीज़ अपने इस रद्द अमल से बाज ना आई तो पाकिस्तान आर्मी भरपूर तरीके से उनको जवाब देने की हर तरह से सलाहियत रखती है, बेशक चाहे वो एयरफोर्स दे या पाकिस्तान आर्मी दे। और अफगानिस्तान की तरफ से एक और धमकी भी दी गई कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बात ना मानी तो अफगानिस्तान अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेगा। हालांकि अफगानिस्तान के बाद घंटे का उनकी एयरफोर्स में कुछ नहीं है जो कि पाकिस्तान जैसी मजबूत एयरफोर्स का कुछ उखाड़ सकें, मगर पाकिस्तान की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अब डिप्लोमेटिक तौर पे बात की जा रही है अफगानिस्तान के साथ ताकि इस तरह के जो इंसिडेंट है इनको फ्यूचर में होने से बचाया जा सके, ताकि जो ट्रेड है वो कभी भी बंद ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा सफ़र अफगानिस्तान के ताजरों को करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट टर्की की तरफ से। तो दोस्तों, टर्की की जो प्राइवेट मैन्युफैक्चर कंपनी है उनकी तरफ से अभी ग्रीस को तकरीबन तक 50 के करीब जो मिनीचर टैक्टिकल ड्रोन है वो बेचने का फैसला किया गया है। और ग्रीस की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनकी तरफ से 28 जुलाई को अनाउंस भी किया गया था कि वो टर्की से जो ड्रोन था वो हासिल कर रहे हैं। की तरफ से अपना एलेक RB 128 जो ड्रोन था उसको ग्रीस भेजा गया था, और ग्रीस के मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से इसका टेस्ट लिया गया था जो कि हर टेस्ट में ये पास हो गया था। इसी वजह से ग्रीस की तरफ से इस तरह के जो ड्रोन है वो ख़रीदने का फैसला किया गया है। कंपनी के मालिक की तरफ से ये भी कहा गया कि कंपनी का पहला ये एक्सपोर्ट डील है कि जिसके अंदर कंपनी इस तरह के जो ड्रोन थे उनको एक्सपोर्ट कर रही है, और इससे पहले कंपनी जो थी अपने इन ड्रोन्स के कुछ पार्ट्स को नेटो मेंबर और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं उनको दिया करती थी। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ग्रीस ने जो ये ड्रोन हासिल कर रहा है उसको इन ड्रोन्स का लाइसेंस भी दिया जाएगा ताकि बाद में वो इन ड्रोन्स को अपने मुल्क में खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकें या इसके कुछ पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। और इसी तरह के कुछ ड्रोन्स के जो कंपोनेंट्स थे वो टर्की की जो डिफेंस फोर्सेस थे उनको भी दिए गए थे, चाइना को भी दिए गए थे, और साथ साथ श्रीलंकन जो आर्म फोर्सेस थे उनको भी दिए गए थे। जो इस तरह के मिनिएचर टैक्टिकल ड्रोन होते हैं इनको स्पेशली सर्च और रेस्क्यू मिशंस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इस तरह के जो ड्रोन होते हैं ये ग्राउंड के ऊपर मौजूद जो बंकर्स होती हैं उनको और जो अंडरग्राउंड जो बंकर होती हैं उनको एक्सप्लोसिव लैंड माइंस और केमिकल मटेरियल होते हैं इनको ढूंढने में भी मदद करते हैं। अब हम बात करें तो इनके ऊपर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। इनके ऊपर थर्मल कैमरा लगा होता है ड्रोन्स के ऊपर जो कि इमेजेस को कैप्चर करने में मदद करता है, और 1 किलोमीटर दूर से ही जो पिक्चर है वो हासिल करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती है। और साथ साथ ये तकरीबन तक 50 मीटर के करीब जो अंडरग्राउंड जो भी चीज़ें होती हैं उनको डिटेक्ट करने में भी मदद करता है।
कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया कि इस तरह के ड्रोन्स जो हैं, जो उनकी डोमेस्टिक इंजीनियरिंग है और सॉफ्टवेयरिंग है, उसको मजबूत भी कर रहे हैं और फ्यूचर में वो इस तरह के और भी जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं उनको देख रहे हैं जो कि इस कंपनी को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी को भी काफ़ी ख़तरा पेश आने वाला है, क्योंकि इंडियन आर्मी को लग रहा है कि जिस तरह चाइनीज़ आर्मी उनके साथ सर्दियों में जो लद्दाख रीजन में या उनके साथ पैंगोंग के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है। आर्मी की तरफ से अभी इस तरह फुली तौर पे अपनी जो प्रिपरेशन है उनको कंप्लीट किया जा रहा है और इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मौजूद जो अपने नौजवान हैं उनके लिए अभी तकरीबन तक नए तरह के जो विंटर सूट्स हैं वो और साथ साथ टेंट्स खरीदे जा रहे हैं ताकि अपनी आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया पे स्टेशन किया जा सके। इंडियन आर्मी की तरफ से यूएस रशिया से अपनी आर्मी के लिए डिफेंस के इक्विपमेंट ख़रीदे जा रहे हैं और साथ साथ यूरोप से जो गर्म कपड़े हैं और स्नो टेंट जो हैं मैन्युफैक्चर हैं उनसे एमरजेंसी नीडेड के ऊपर बाय की जा रही हैं चीज़ें, ताकि अगर इंडिया और चाइना के दरमियान किसी भी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो इन चीज़ों को बर वक्त अपने जो जवान हैं उनको पहुंचा सके ताकि अपने आप को चाइना के डर से बचाया जा सके। और बताया जा रहा है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है इसके ऊपर भी अब इंडिया दोबारा एक तरह से जंग लड़ सकता है, मगर इस बार वो जंग पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि चाइना के साथ होगी, जिसका इंडिया को सबसे ज़्यादा खतरा है। इंडिया को सबसे ज़्यादा डर भी इसी चीज़ का कि वो किस तरह के चाइना से अपने आप को बचाएंगे और चाइना से अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे, क्योंकि ये एरिया जो है काफ़ी बर्फीला इलाका है और तकरीबन तक सतह समंदर से 17,000 फीट की बुलंदी पर भी मौजूद है और इस रीजन के अंदर एयर सपोर्ट देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि मौसम इस रीजन का काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एयर सपोर्ट होती है वो हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। दोस्तों आज की चौथी और आखिरी अपडेट इंडोनेशिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडोनेशिया की तरफ से अभी चाइना की जो एयरफोर्स है उसको काउंटर करने के लिए जो यूरोफाइटर टाइफून है उनको हासिल करने का फ़ैसला किया जा रहा है। इंडोनेशिया की तरफ से ये फ़ैसला इसलिए किया गया कि उनको ऑस्ट्रियन जो एयरफोर्स है उसकी तरफ से ये कहा गया कि वो चाइना को चेकमेट करने के लिए उनको इस तरह के मॉडर्न फाइटर जेट की ज़रूरत है और उनकी तरफ से जो अपने सेकंड हैंड जो फाइटर जेट है उनको जो इंडोनेशिया उनको देने की बात की जा रही है। हालांकि इंडोनेशियन जो एयरफोर्स है इसके अंदर ऑलरेडी 16 के करीब जो रशियन मेड SU-27 और SU-30 फाइटर जेट मौजूद हैं। साथ साथ एक से तीन जो स्क्वाड्रन है F-16 जो लॉकहीड मार्टिन बनाती है वो भी मौजूद है। मगर अगर इंडोनेशियन एयरफोर्स यूरोफाइटर टाइफून ऑस्ट्रियन एयरफोर्स से हासिल कर लेती है तो इंडोनेशिया जो एशियन कंट्रीज़ में पहला ऐसा मुल्क होगा जो कि टाइफून यूज़ करेगा और तकरीबन तक काफ़ी सस्ती तादाद में जो इंडोनेशियन एयरफोर्स हैं उनको ये जो जहाज़ें मिलने वाले हैं। और यही बात है कि अगर वो न्यू जहाज़ खरीदते हैं तो उनको तकरीबन तक न्यू जहाज़ $100 मिलियन का पड़ेगा, जो कि उनके जो डिफेंस बजट है उससे आउट हो जाता है। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक लेते हैं खुदा हाफिज़।